हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1 ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी मेथड से बनाने के लिए बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए एवं 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को आसानी मेथड से बनाने के लिए सीखिए। बाकी के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बाकी के सॉल्यूशन आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। अभी आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए एवं क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए सीखिए। एक बात तो और मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ, उसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, वहीं से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ आप लोगों का कि एक्सप्रेस 3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20 -30 35 -40। यानी आप लोगों को जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपका -3/5 है, ये जो रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे P बाई Q के रूप में लिखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि -3/5 ऑलरेडी ही रेशनल नंबर में है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो अभी 5 है, उसको अब आप लोग को 20 लाना है, -30 लाना है, 35 लाना है और -40 लाना है, ओके? तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले लिखना है आप लोगों को आंसर फैक्टर ऑफ 20, यानी जो भी आप लोगों को डिनोमिनेटर लाना है उसका पहले फैक्टर निकालिए। तो 20 का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो उसका फैक्टर होता है 4 इंटू 5, ओके? यानी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 5 है, तो 5 के ही टर्म में इसका फैक्टर लिखिएगा, ठीक है? जैसे कि 20 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 5, ओके? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, बाकी की जो संख्या है उसे आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है? हमने लिख दिया 4 इंटू 5। आगे आप लोगों को क्या करना है, इसी चीज़ को लिखना है, इसलिए -3/5 यानी जो क्वेश्चन्स में लिखा हुआ था -3/5 उसको लिखना है बराबर -3/5 बाय 5। अब हमारा देखिए यहाँ पर 5 तो था, अब क्या छूट चुका है? 4। तो हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 12 और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 20। यानी हमें जो क्वेश्चंस में बोला था कि डिनोमिनेटर हमें 20 दिखाना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेकर के आ गए -12/20, ओके? यानी राइट आंसर हो जाएगा -12/20। ओके दोस्तों, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस में है -30, तो हम लोग लिखेंगे आंसर फैक्टर ऑफ 30, ओके? 30 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 5। अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए -3/5 यानी जो क्वेश्चन में लिखा था उसी चीज़ को लिखेंगे। के बाद -3/5 यानी -3/5 लिखने के बाद बराबर दीजिएगा -3 लिखने के बाद। अब देखिए 5 तो यहाँ पर है, 5 को छोड़ कर के जो बची है 6, उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। बराबर के साइन देने के बाद जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -18 और यहाँ पर 5 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 30। इसी चीज़ को देखिए जो ऊपर में नेगेटिव है उसे हम लोग नीचे में भी लिख सकते हैं। या तो आप ये भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं और को भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में लाना है 35। 35 का हम लोग फैक्टर लिखते हैं यानी आंसर फैक्टर ऑफ 35 इज इक्वल टू 7/5 यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आ जाएगा। अगर आगे लिखेंगे इसलिए -3/5 इज इक्वल टू -3/5 लिखने के बाद इंटू में देखिए 5 के बाद क्या छूट चुका है? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो -21/35 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 नंबर, जो कि लेकर के आना है माइनस का 40 आप लोगों को डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 40 इज इक्वल टू 8/5, ओके? यानी इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 8/5। इसीलिए लिखेंगे -3/5 इज इक्वल टू -3/5 इंटू अब जो बच गया था, जो कि यहाँ पर 5 है, तो बचा क्या है? 8। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में 8 और इसके मल्टीप्लाई में भी 8 लिखेंगे। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24/40, ओके? आप लोगों को पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही आसानी मेथड है। इससे आप लोगों को कभी भी कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी, ओके? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस -42
2/90 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। ओके, आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो -42/90 जो लिखा हुआ है रेशनल नंबर, इसका अब जो डिनोमिनेटर है उसे 7 करना है। जो पहले 98 था उसका डिनोमिनेटर अब हमें 7 करना है। तो लिखना क्या है, उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से पहला बनाए थे। लिखना है क्या है, आंसर फैक्टर ऑफ 98। जब हम 98 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 14 इंटू 7। ओके, यानी और आएगा, यानी 98 का करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 7 आएगा, ठीक है। लेकिन इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 7 तो हम लोग को डिनोमिनेटर लाना है, तो एक 7 हम पहले रहने देंगे, उसके बाद की जो संख्या होगी उसे हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर 14 इंटू 7, ठीक है। कि हमें डिनोमिनेटर छोटा करके लाना है तो इसे डिवाइड करेंगे, लिखेंगे यानी, इसीलिए -42 डिवाइड, यानी देखिए हमें तो छोटा लाना है, तो जो 7 है इसे छोड़ करके कौन सी संख्या है, तो 14 है। तो डिवाइड का साइन देके 14 देंगे, नीचे भी 98 डिवाइड बाय 14। अब जब इसे डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14 और 14 3 जा 40, ओके, और 14 1 जा 14, 14 7 जा 98, तो हमारा क्या आ गया, -3/7। यही आप लोगों का राइट आंसर है, इसी मेथड से बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी वैल्यूएबल नॉलेज को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर, लिखा है एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। ओके, यानी ये जो लिखा हुआ है -48/60, ये जो रेशनल नंबर में है उसका डिनोमिनेटर अब हमें 5 लेके आना है, ठीक है। अभी पहले क्या था, 60 था, अब हमें 5 लेकर के आना है, तो हम फैक्टर किसका लिखेंगे, 60 का। यहाँ लिखेंगे आंसर फैक्टर ऑफ 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 5। ओके, आगे यानी 60 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे क्या-क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, बट हमें डिनोमिनेटर 5 रखना है, तो 5 को छोड़ करके बाकी की जो संख्या है उसे मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। हमने लिख दिया है यहाँ पर 12, ठीक है। तो यानी अब हम डिवाइड क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, -48 डिवाइड बाय 12 बाय 60 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, जब हमें डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, उसी प्रकार से यहाँ पर 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, तो क्या आ गया, -4/5, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अब आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है आप लोगों को जो रेशनल फॉर्म है उसको आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को ही बोला जाता है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 4 दिए गए हुए हैं, इन चारों को जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी मेथड बताने वाला हूँ। इस मेथड के अलावा अगर और जो तरीके हैं वो भी ठीक हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो मैं मेथड अभी बताऊंगा वो आसान है, इसी को आप लोग फॉलो करेंगे तो देखिएगा जल्दी सीख जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लिखना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, -12/30, तो इन दोनों का ही हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो हम जब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा आता है 6, ठीक है। 6 आने के बाद आप लिखेंगे, इसीलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, यानी आप लोगों को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपको 6 से ही डिवाइड करना है। जो एचसीएफ आएगा उसी को आप लोगों को इन दोनों संख्या में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप इसे नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिख दिया हूँ। ये ज़्यादा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ में आएगा उसी को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी डिवाइड करनी है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, इसीलिए -12 डिवाइड 6 बाय 30 डिवाइड बाय 6। अगर हम इसका 6 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो आ जाएगा 12, और 6 का टेबल अगर हम लोग पे पढ़ेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है -2/5। ओके, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग का लिखा हुआ है कि -40/49, ठीक है। इसका भी एचसीएफ निकालेंगे और इसी प्रकार से लिखेंगे, आंसर एचसीएफ ऑफ 40 एंड 49। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो आगे आपको काम करना है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 वी गेट। ओके, यानी 7 आया है तो 7 से ही अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे -40 डिवाइड बाय 7 बाय 49 डिवाइड बाय 7। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आता है -2/7, चूंकि माइनस यहाँ पर है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 24/64।
इसी का एचसीएफ निकालेंगे, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64। जब एचसीएफ इन दोनों का निकालेंगे तो आपका आएगा 8। अब 8 से ही इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे। लिखना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8 वी गेट। मैं फिर से बोलता हूँ, इसे अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे आप लोगों को लिखना है डिवाइड 24 डिवाइड बाय 8 बाय 64 डिवाइड बाय 8। अब लिखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है? तो आपका आंसर आएगा 3 बाय माइनस 8। और आपको ये भी आपका सही आंसर है, और इसको जो नेगेटिव नीचे है उस नेगेटिव को आप ऊपर ले जाकर के भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का -36/63, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है? ये आपका कट जाएगा, यानी दोनों नेगेटिव में है तो ऊपर नीचे इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों को लिखना है आंसर एचसीएफ ऑफ 36 एंड 63 इज इक्वल टू 9। इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 9, ओके? एचसीएफ निकालने के बाद अब आप लोग को लिखना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 9 वी गेट, ठीक है? इन दोनों को अब आप लोगों को 9 से डिवाइड कर देना है। इस तरह लिखिएगा आप लोग -36 डिवाइड बाय 9 बाय 63 डिवाइड बाय 9, यानी जो नेगेटिव में था मैंने यहाँ पर कट कर दिया हूँ। अब जब 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 7 जा 60, ठीक है? टेबल में पढ़ दिए तो आप लोग का आ गया 4/7। यही आप लोगों का राइट आंसर है। इसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का इसका आगे का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।